रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानिही यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह वालों की बातों के चैनल के प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप जा कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। आज का सवाल, अगर किसी औरत का हमल ज़ाया होने की सूरत में आने वाला खून का हुक्म क्या है? आया वो नफास का खून है या इस्तिग़ासा का? तकरीबन 40 दिन का हमल ज़ाया हो गया हो तो सफाई करवाने के बाद जो खून आएगा उसका क्या हुक्म है? वो नफास का या इस्तिग़ासा का? बहुत ही साफ सवाल है। इसके बारे औरतों को खासकर आगाही होनी चाहिए, समझ बूझ होनी चाहिए। जब वो दीन के हलके में बैठेंगी, दीन की महफ़िलें अटेंड करेंगी, दीनी मसाइल को समझेंगी, पढ़ेंगी, तो लाजम उनको इनके बारे इल्म होगा। हमारी औरतें बहुत से मामलात के अंदर अपनी टांग तो अड़ाती हैं, लेकिन दीन के हवाले से उन्हें कोई समझ बूझ नहीं होती। लिहाजा आज के जहाँ तरक्की याफ्ता दौर बहुत से मराइल को तय कर रहा है, वहाँ पे हमारी औरतों को दीन के बारे भी इल्म होना चाहिए, क्योंकि इंसान का जो दुनियावी मामलात है वो उसके मरने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन दीनी जो मसाइल हैं वो इस तरह के हैं कि इनके बारे हर शख्स, हर औरत, चाहे वो मर्द हो, उसको इल्म होना चाहिए। आज के सवाल का जवाब ये है कि मज़कूरा सूरत में जारी होने वाला खून अगर 3 दिन रात, यानी 3 दिन और रात या इससे ज़्यादा आए, और इससे जो पहले 15 दिन जो हैं वो औरत की पाकी बरकरार रही, यानी कि पहले नफास वाले खून से अगर 15 दिन पाकी बरकरार रही और उसके बाद ये 3 दिन रात या इससे ज़्यादा खून आए, तो ये हैज़ का खून होगा। अगर 3 दिन से ये खून कम हो या इससे पहले जो 15 दिन की पाकी बरकरार ना रही हो, तो फिर ये खून इस्तिग़ासा का होगा। उम्मीद है कि औरतें इस तरह के मसाइल या इस तरह का जो खून आना होता है उसके बारे इल्म रखती हैं। अगर नहीं तो उनको इसके बारे इल्म होना चाहिए। और ये फतावा शामी 1/203 में दर्ज है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मायनों में दीन समझने, उस पर अमल करने की तौफीक दे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।